भाई इंटीग्रल्स क्या होते हैं? इंटीग्रल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव। अब बेसिकली डिफ्रेंसिएशन ये होता है कि किसी एक फंक्शन पे, फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू के लिए हम जो फंक्शन की वाई वैल्यूज़ है उस पर टेंजेंट निकालते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका झुकाव कितना है वो निकाल रहे हैं, तो वो डिफ्रेंसिएशन है। मतलब किस तरह से वो पॉइंट वाई वाई मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है। लेकिन इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन में हमें स्लोप ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमें पता है कि झुकाव ये है अगर किसी चीज़ का, इन सब का झुकाव ये है, तो अब जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं फिर एरिया फाइंड करने के लिए। समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं भाई, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे भाई फंक्शन क्या होगा, ठीक है, पर्टिकुलर झुकाव इधर रखा है, अब बताओ फंक्शन क्या होगा, इसके और इसके बीच में टोटल एरिया क्या होगा। तो वो चीज़ है। ये सारे फॉर्मूले हैं, नॉर्मल फॉर्मूले सबको पता ही होता है, बट इसमें मेन फार्मूला जिन दो फॉर्मूले में माइनस आ रहा है ना वो हमेशा कॉट के या कॉसेक के फॉर्मूले हैं, है ना। कॉट माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस माइनस कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और इसी का हम क्या करते हैं, डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर की जगह माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स करें तो माइनस कॉसेक एक्स, राइट। फॉर्मूला ये है कि याद रख लो कि भाई ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स अपन लॉग ए। जब इसका ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ए एक्स लॉग ए आता है, लेकिन इसमें सारा नीचे चला जाएगा। अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीन चार मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्ट्स है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब कि जैसे फंक्शन दिख रहा है ना उसमें इस फंक्शन को टी मान के कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लेंगे तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन में दिख रहा है और ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे 10x है तो 10x का 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो क्या होता है, लॉग सेक एक्स। अगर इसे हम कॉस एक्स की फॉर्म लिखना है तो माइनस लॉग कॉस एक्स आएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। अदरवाइज अब इसका रिवर्स भी याद रखना है कि लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 10x, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग सेक एक्स। जो कॉट एक्स है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करता है लॉग साइन एक्स, कॉसेक एक्स की फॉर्म में निकालेंगे तो माइनस लॉग कॉसेक एक्स। सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है, कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस में आता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये ओके, आपको इंटीग्रेशन दे दिया साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका क्या करना भाई, एक साइन है उसको इधर ले जाओ, इसको ओपन कर लो, कॉस कॉस वाली टर्म बना लो, ये डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, एक फंक्शन को टी मान लो, टी मान के सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे इक्वेशन ये तो एक्स प्लस को टी मान लो, एक्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसको ओपन किया, एक साइड ओपन किया, आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है ना, डी एक्स बराबर वन प्लस 10x है, 10x को पहले खोल दिया, जो नीचे उसको ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन है 10 की पावर दिस, तो बेसिकली किसका है लॉग 10 की पावर x प्लस एक्स की पावर 10, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये है डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए। अब एक्स यहाँ पे पॉजिटिव का है तो नीचे वाली टर्म पॉजिटिव में ही आएगी, एक्स प्लस ए ऊपर एक्स माइनस ए कर देना, ठीक है। आगे 1/2a आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स नेगेटिव में चला रहा था, यहाँ पे नीचे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स 1/2 है। जब बात कर रहे हैं हम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए। ऐसे जब डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब आपका डी एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये साइन एक्स की फॉर्म में आता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। सिर्फ 10 में ही 1/a आ गया है, साइन में 1/a मान नहीं आता, सिर्फ साइन ही आता है ओनली, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाय है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लॉग आ जाएगा, अगर एक्स पहले आ रहा है तो लॉग वाली टर्म है, एक्स बाद में आएगा तभी जाके साइन वाला टर्म बन सकता है, ठीक है। अंडर रूट्स में है तो लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनके इंटीग्रल जो भी है ना, पहले इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। जब आप इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बना दो
तो एक्स स्क्वायर टी के फॉर्मेट में फिर कन्वर्ट करो इसे। टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर हमेशा इसको मुझे ये कैसे करके इसका डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना है, तब जाकर आपका ये आंसर फॉर्म होगा। डिफ्रेंसिएशन वाला बनेगा तो आई बन जाएगा, उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करोगे। वो है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ क्या रहे हैं, पी एक्स प्लस क्यू है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को पर लीनियर टर्म्स है, याद रखो। दो आपके नेचुरल फंक्शंस के दो रूट्स बन रहे हैं, तो हमें निकालनी पड़ेगी ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स माइनस बी। ए रखने पे फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ए है, बी रखने पे फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो बी है। जैसे एक्स माइनस ए स्क्वायर तब है, तो एक्स माइनस ए एक बार लिखोगे, फिर उसके बाद दूसरी बार लिखेंगे स्क्वायर टर्म्स में, पावर्स के टर्म लिख रहे हैं ए प्लस बी। ऐसे जब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो इनको सेपरेट लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। जैसे ये है क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जब होते हैं तो तीन फैक्टर आएंगे ऊपर। जैसे ऊपर जो भी टर्म्स है उससे डबल फैक्टर नीचे आ रहे हैं, ऊपर का स्क्वायर टर्म है नीचे ट्रिपल फैक्टर आ रहे हैं। ऊपर का स्क्वायर टर्म से नीचे स्क्वायर वाले है तो तीन ही रूट, अब तीन रूट है तो कैसे करेंगे, मतलब जब भी स्क्वायर वाला होता है एक बार तो सिंगल लिखा जाता है, एक बार फिर स्क्वायर में लिखा जाएगा, और जो सिंगल है वो सिंगल लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसके रूट इस फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक एक सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक को आप पी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। डी एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए एक्स प्लस वन बी प्लस एक्स प्लस टू है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लिया, नीचे तो सही हो जाएगा, ऊपर वालों को कंपेरिजन करके ए और बी के कोफिशिएंट और बराबर करके ए और बी की वैल्यू निकाल दो, फिर आंसर कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली हो जाएगा, इसका तो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है इसको करना पड़ेगा, ये बहुत फेमस है कि एक्स स्क्वायर ये प्लस वन एक्स स्क्वायर को आप वाई मान लो, वाई मान के सॉल्व कर लो, लास्ट में अगले पुट कर देना। कुछ वाले क्वेश्चनों में यही आता है कि एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके लिए कहते हैं लॉग एक्स माइनस हाफ प्लस वन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है एक फंक्शन को भी मानो, आइलेट चलता है इसमें पूरा। आइलेट मतलब ये है, आइलेट आई से आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम, एल से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल, ये सीक्वेंस बनता है। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन मानो सेकंड फंक्शन ऐसा, एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान लिया, फिर यहाँ पे करते हैं फर्स्ट फंक्शन लिखा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब फर्स्ट फंक्शन लिखा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का कर दो इंटीग्रेशन, बीच में माइनस साइन आएगा। देन आप क्या करो कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन, जो सेकंड फंक्शन है उसको दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये एक फॉर्मेट है कंप्लीट फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। देन तो इसमें लॉग एक्स का ही है, यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन किसको मान रहे हो, अलजेब्रा को, वन वन से फर्स्ट कुछ वन मान के चलो भाई, इसको जिसका आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो ना, हमेशा उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो, जिसका भी डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल हो। वन का डिफ्रेंसिएशन करने बैठोगे जीरो आ जाएगा, तो मतलब नहीं, तो डिफ्रेंसिएशन कर सको उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, ठीक है। लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। जैसे एक्स ई एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है। वैसे एक्स साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, बिकॉज साइन एक्स को हम टी मान लें, ये जगह डी टी, तो ठीक है। उस तरह से इस फंक्शन को किया जा सकता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। फंक्शन का आंसर कहता है एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स से क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ax/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल फेमस फॉर्मूला है, एक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब एक्स के टर्म में बहुत इजी होता है फॉर्म। एक्स दिख जाए खुश हो जाओ, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एक मेन फंक्शन दे रखा होगा, साथ में उसका एक डिफरेंशिएशन दे रखा होगा, तो इसका आंसर बेसिकली होता है ई एक्स एफ एक्स इज आंसर। ई एक्स एफ एक्स इज आंसर। बस फॉर्मेट देख लेना, चेक कर लेना, नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाओ। कोई भी एक फंक्शन होगा, सेपरेशन इस तरह से करोगे, एक तो मेन फंक्शन आ जाए, एक उसका डिफरेंशिएशन आ जाए। एक क्वेश्चन ये है, जैसे ई एक्स टेन इनवर्स एक्स 1+x हो, मुझे पता है मेन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन ई एक्स टेन इनवर्स एक्स इज आंसर। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन आंसर तो ही जाएगा। ठीक है, -1+1 ऐड करेंगे, दोनों साइड सेपरेटिज्म कर दिया। ओके, उसका हम जो था कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो फाइनली आंसर क्या जाएगा x-1/x+1 ई एक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स और है, उनको याद रखो जो इस फॉर्मेट में होता है। जैसे फिर में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है। √x² होने से स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एज इट इज़ x/2 आएगा, हाफ एंगल हो जाएगा, और साइड में क्या आएगा a²/2 log x प्लस √x² होने से समझ में आ गया। जैसे इसमें अगर प्लस कर दो, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, x/2 वही √x² प्लस a² log सेम एज इट इज़। ऐसे ही जब बात आती है पलटाओ कहेंगे कि इसको x² होता है, उसको आगे वाला तो सेम रहेगा, बीच वाला साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a आगे आएगा a²/2। और शायद इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि √a² माइनस x² इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, आपको कन्वर्ट्स करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तभी जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। इसे उल्टा दे रखा तो आपको माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी को कन्वर्ट कर लो ना। डेफिनेट इंटीग्रल होता है, वो बेसिकली एरिया बता रहा है कि ए से बी के बीच में जो फंक्शन है क्या एरिया बना रहा है। अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये है कि जैसे फंक्शन सेम है तो वेरिएबल चेंज करने उसको फर्क पड़ रहा है, एक्स ही रख लो, वैल्यू सेम आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लिमिट चेंज करें तो साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। ठीक है, और अगर दोनों लिमिट सेम है तो आंसर 0 हो जाता है। कोई फंक्शन है ए से बी तक जाना है, बीच में कोई पॉइंट्स पड़ा है सी, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ए से सी तक जाए और सी से बी तक जाए, सी वो वैल्यू जहाँ पे आपका फंक्शन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर ए और बी f(x) कोई फंक्शन है तो दोनों लिमिट्स का सम करके अगर उसमें से x माइनस कर दें तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम, इज नो चेंज। ठीक है, लिमिट आपकी ए से 0 तक के हैं तो दोनों लिमिट्स का सम क्या होगा, a+0 माइनस एक्स करेंगे तो भी फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई लिमिट 0 से 2a है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पहले वो 0 से a तक जाए, फिर दोबारा 0 तक से a तक जाए। तो एक बार f(x) लिख रहे हैं फंक्शन, एक बार क्या लिख रहे हैं 2a माइनस एक्स, इस लिमिट को x में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है, जो इसकी वैल्यू है इन दोनों का एडिशन है वो सेम हो जाएगा, यानी कि 2a0 f(x) लिख सकते हैं। अगर 2a माइनस एक्स रखने पे कोई वैल्यू f(x) के बराबर आ रही है, तो जो आगे वाली लिमिट है 2a माइनस एक्स रखने पे कोई वैल्यू f(x) के बराबर आ रही है, तब तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, अदरवाइज इसका नेगेटिव होगा, आंसर होगा 0। अब कोई लिमिट दे रखी है a से -a तक f(x) है ना, 2 0 से a f(x) तक। तो अगर f कोई इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन अगर फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो वैल्यू सेम आए तो इवन फंक्शन है। x की जगह माइनस एक्स रखने पे अगर कोई फंक्शन ऑड वैल्यू सेम नहीं आ रही तो ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो 2 हो जाएगा डायरेक्टली, और लिमिट अपोजिट केस है तो। लेकिन अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अमॉन्ग द ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन टू। प्लस फंक्शन है, -1 से 2 है, लेकिन जहाँ जहाँ पे तुम्हारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको
वैल्यूज़ बदलनी पड़ेंगी। -1 है 0, फिर 1, फिर 2। तो फर्स्ट लिमिट -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2 जा रही है। तो वहाँ पे आपको पूरा फंक्शन देखना पड़ेगा कि पहले फंक्शन पॉजिटिव साइन लगाऊँ या नेगेटिव साइन लगाऊँ। तो -1 से 0 कुछ मैं देखूँ कि तुम्हारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव देन इट इज़ ओके। इफ़ इट गिव द नेगेटिव वैल्यू देन यू हैव टू चेंज द फंक्शन इनटू द नेगेटिव वैल्यूज एज वेल। तो वैल्यू सबके पता चलेंगी वैल्यू। जैसे एक फंक्शन दे दिया तुम्हें, पहले ये आइडेंटिफाई करो मतलब ये ऑपोजिट लिमिट्स का है। इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन? डेफिनेटली दिस इज अ इवन फंक्शन, सो आंसर इज 2। अगर 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स लगा के देख लो, जो आंसर है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos 2x/2। अगर यहाँ पे तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स होता है तो फॉर्मूला बनता है तुम्हारा 1 + cos 2x/2। वाले में माइनस आता है 1 के बाद, और cos वाले में प्लस। जो भी फंक्शन है जिसमें मेन फंक्शंस के अलावा कुछ एक्स मल्टीप्लाई है, कोई अदर फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो उन वाले फंक्शंस के लिए वो चीज़ वैलिड होती है कि एक्स दे रखा है ना अगर, तो डेफिनेटली लिमिट ऑफ सम माइनस एक्स कर दो। मतलब इसमें लिमिट ऑफ सम माइनस एक्स यानी कि वही है ये a + b - एक्स कर दो। उससे ज़्यादा इजी आंसर निकालो। एक्स को रिमूव करना है मुझे कैसे भी करके, ठीक है। a - एक्स आ गया, फिर सब में कर दो a - एक्स फंक्शन चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। पाई में आ जाएगा, जो बच्चे का वो उधर चला जाएगा, मतलब ये आई की जगह 2i हो जाएगा और ये फंक्शन रह गया तुम्हारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस का मोस्टली आंसर π/4 ही आता है वैसे, ठीक है। लेकिन इसमें चक्कर है कि पहले से ही π/2 प्रेजेंट है। अगर इसमें π/2 प्रेजेंट नहीं होता तो आंसर π/2 ही आता है। तो π/2 × π/2 क्या हो गया? π²/4। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी तुम ध्यान रख सकते हो कि डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा? π²/4 होगा। क्वेश्चन है अपोजिट लिमिट वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ऑड फंक्शन दे दिया। जहाँ पे भी ऑड फंक्शन है आंसर 0, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन दे दिया इसमें एक्स कहीं भी मौजूद नहीं है, तुम्हें पता है कि आंसर क्या होता है? π/2 में आना ही आना है, ठीक है। लेकिन आगे का 2 और इधर जाएगा तो आंसर क्या होगा? π/4। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज π/4 ही होता है। अगर जो भी लिमिट दे रखी है ना उसके हाफ तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। π/2 इसका हाफ कर ले, π/4 इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन दे दिया है dx = 1 + tan x। वही सम ऑफ लिमिट्स, सम ऑफ लिमिट है, सम ऑफ लिमिट ही करो, -x कर दो, सारी वैल्यू आ जाएगी और ले देंगे। वैल्यू आ क्या रही है? π/12 आ रही है। फिर 10 वाले में वैल्यू π/12 कैसे आएगी? फिर इनका एडिशन करो तुम, ठीक है। आता ही आता है। फिर फंक्शन इन दोनों की लिमिट्स माइनस करो ना, π/6 आ गया तो π/6 × π/2 5/12 आंसर। क्या देखो कि log sin x, ठीक है, π/2 से 0 तक की लिमिट है, उस केस में डायरेक्ट आंसर होता है आपका π/2 log हाफ है तो प्लस साइन है, log 2 लगाते हैं माइनस साइन आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। log 10 आता आंसर 0 होता, log cot आता आंसर 0 होता। तो π/2 a/2 जो लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में a/4 हो सकता है। लिमिट दे रखी ना उसका हाफ हो जाता है। लिमिट a है, आंसर इज a/2, राइट। आंसर क्या है? π/4, ठीक है। इसका आंसर π/4 है, इसका आंसर π/4 है, ठीक। हमको भी ऐसे कर सकते हो x - 2 करके। इसमें मॉड फंक्शन से इसमें और है तो और मत लगा देना इसको, मॉड फंक्शन तो मॉडलेस की तरह सॉल्व होगा। मुझे से ये वाला आंसर है। π/4 लिमिट इसकी आती π/8 log 2, ठीक है। एक तो ये वाला फंक्शन फैमिलियर करो, π/4 है तो लिमिट π/8 log 2, एक ये फंक्शन है 1 + log x पाई है। भाई π/2 होता है तो पहले पाई होता है, π - log 2। ये और फंक्शन है, ठीक है। 0 आंसर देगा, दिस 0 है, और फंक्शन है सारे। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर पाई है।
बाई पाई। और तो इसमें कुछ नहीं किया। फंक्शन लॉग वाले फंक्शन जाता है अपना साइन रिवर्स कर देते हैं, तो ऐसे केस में इनका आंसर 0 ही बन जाता है। क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मतलब x² 4 पावर उसकी हाफ पावर दे रखी 1/4, नीचे उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा दे रखा है। तो सबसे पहली बात है कि मुझे जो ऊपर दे रखा है वही एक्स फॉर्मेट बनाना है इसका। अब जो एक्स बचा है उसको डिवाइड करना है, इसको टी फंक्शन मान लें और फिर डी टी कर, फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बता रही हूँ कि log x प्लस 1/log x² है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x log x माइनस x/log x। दोनों ही फंक्शन एक तरह से एक्स लेंगे। बचा √cot x प्लस √tan x है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, √2 आंसर आ रहा है, √2 में आंसर आता है tan इनवर्स है tan x माइनस 1/√2 tan x। ठीक है,